हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी आपकी श्रेणी दे रखी है। अगर आप श्रेणी है तो वो आपकी अभिसारी और अपसारी होगी, उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है आपके पास में। ये गिवन श्रेणी आपके पास दे रखी है, उस श्रेणी का अभिसरण और अपसरण के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है वो क्या है आपके पास में। यदि आपकी कोई श्रेणी आपके पास में दे रखी है तो उसके अभिसरण के लिए उसका आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा आपके पास में, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है आपके पास में। इससे पिछला जो वीडियो था उसमें देखा था आपके पास में कि सीरीज कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए आपके पास में एक गुणोत्तर श्रेणी का आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकाला था कि गिवन आपके पास में एक दी गई गुणोत्तर श्रेणी कब तो आपकी कन्वर्जेंस होगी और कब डाइवर्जेंस होगी आपके लिए, उसके लिए आपने क्या निकाला था, उसके लिए कंडीशन निकाली थी कि अगर आपकी x 1 + x एक कन्वर्जेंस अगर आपके पास में एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है तो ये आपके पास कन्वर्जेंस होगी आपकी, यानी कि अभिसारी होगी आपके पास में अगर x की वैल्यू है, ये कंडीशन रहे। और डाइवर्जेंस यानी कि अपसारी होगी आपके पास में यदि x > क्या है 1 आपके पास में। अब सभी जो श्रेणियां हैं उनका अपन योगफल नहीं निकाल पाते हैं। ये सभी श्रेणियों जो अनंत श्रेणियां आपकी दे रखी है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारी अनंत श्रेणियां हैं और धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं आपके पास में। तो सभी का अपने योगफल के आधार पे उनका क्या नहीं निकाल सकते, अभिसारी और अपसारी अपन चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो आपके पास कुछ मेथड ऐसे भी हैं जो सीधे ही बिना योगफल के अपन क्या कर सकते हैं, उसकी अभिसरण का टेस्ट कर सकते हैं आपके पास में। तो यहाँ आपके पास उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन दे रखी है इसकी अभिसरण के लिए, क्या है थ्योरम कि यदि श्रेणी आपकी समीशन un अभिसारी है तब लिमिट un क्या होगा आपके पास में n∞ 0 होगा आपके पास में। कि अगर आपकी गिवन श्रेणी क्या है, एक अभिसारी श्रेणी है, तब लिमिट un क्या होगा 0 होगा आपके पास में। सिर्फ ये नेसेसरी कंडीशन है, पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब इसका उल्टा आपके पास में जरूरी नहीं है प्रूफ हो ही आपके पास में। यानी कि अगर आपके पास में लिमिट un = 0 है तो जरूरी नहीं है कि आपकी श्रेणी अभिसारी हो, अपसारी भी हो सकती है आपके पास में। तो ये सिर्फ इसका विलोम आपके पास सत्य नहीं होगा, सिर्फ जो दे रखी है वही आपका क्या है सत्य है। इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, सत्य हो भी सकता है और नहीं भी आपके पास में। तब आपके पास में थ्योरम दे रखी है। अब इसको प्रूव करते हैं कि मान लो Sn एक धनात्मक पदों की श्रेणी दे रखी है आपके पास में। मान लो सीक्वेंस Sn un के आंशिक धनात्मक पदों के आंशिक योगफलों का अनुक्रम है आपके पास में। मान लो अनुक्रम Sn श्रेणी un, कौन सी श्रेणी un के आंशिक योगफल का अनुक्रम है आपके पास में। क्या दे रखा है कि Sn जो सीक्वेंस आपके पास दे रखी है, अनुक्रम दे रखा है, वो श्रेणी समीशन un के आंशिक योगफलों का एक अनुक्रम है आपके पास में। तब आपके पास में जो Sn होगा u1 + u2 + u3 ... प्लस un, यानी कि क्या होगा जो Sn होगा वो आपके n पदों का योगफल होगा। इसमें कितने पदों का योगफल होगा आपके पास में, n पदों का योगफल होगा आपके पास में। अब आपको जो श्रेणी क्या दे रखी है अपन मान के क्या चल रहे हैं अभिसारी, और निकालना क्या है हमें लिमिट un = 0 करना है आपके पास में। तो यहाँ पे आपकी जो श्रेणी है वो क्या दे रखी है, अभिसारी दे रखी है, क्योंकि आपकी श्रेणी समीशन un एक अभिसारी श्रेणी है आपके पास में। तब लिमिट n∞ Sn क्या होगी, एक परिमित राशि होगी आपके पास में। अपन मान लेते हैं इसका वैल्यू कितनी होगी s क्या होगी, एक परिमित राशि होगी आपके पास में। कोई भी होगा आपके पास में परिमित राशि होगी आपके पास में है। पर इसका जो योगफल होगा आपके पास में वो क्या होगी, एक परिमित राशि होगी आपके पास में। क्यों, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि अगर जिसका योगफल आपके एक परिमित राशि आती है वो श्रेणी क्या होती है आपके पास में, अभिसारी आती है आपके पास में। अब चूंकि आपके पास में अगर श्रेणी के n पदों का योगफल आपके परिमित राशि आ रहा है तो n-1 पदों का योगफल परिमित राशि आएगा आपके पास में। यानी कि आपके पास में, परंतु अब लिख सकते हैं अपन लिमिट n∞ Sn-1 इक्वल भी क्या होगा आपके पास में s होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी तो क्या होगी आपके पास में एक परिमित राशि होगी,
इसकी वैल्यू भी, तो क्यों, देखो आपके पास अगर n पदों का मान अगर परिमित राशि है तो n-1 पदों का मान भी क्या होगा, एक परिमित राशि होगी आपके पास में। अब चूंकि आप जानते हो कि un क्या होता है, Sn-1, हमने पीछे देखा था कि अगर किसी श्रेणी का n पदों का और n-1 पदों का अगर योगफल दे रखा है तो उसका nवां पद निकालने के लिए क्या यूज़ किया था हमने, कि un इक्वल Sn-Sn-1। इसके दोनों तरफ अगर आप लिमिट लोगे, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट लेने पर, दोनों तरफ अगर आप लिमिट लोगे तो क्या जाएगा, लिमिट n डेज टू इनफाइनाइट un इक्वल लिमिट n डेज टू इनफाइनाइट Sn-Sn-1। और आपने बाय प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट की, अगर आपके पास में एक साथ लिमिट है और वो राशि अगर माइनस प्लस में है आपके, तो उसमें आप अलग अलग लिमिट यूज़ कर सकते हो। तो ये लिमिट n डेज टू इनफाइनाइट Sn माइनस लिमिट n डेज टू इनफाइनाइट Sn-1। और Sn क्या है, ये भी एक परिमित राशि S है, और Sn-1 भी क्या है, एक परिमित राशि S दे रखी है। इसका मतलब S माइनस S क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आपके क्या आ गया, लिमिट un इक्वल क्या हो गया आपके पास में, 0 आ गया। भाई आपको लेके क्या चल रहे थे अपन, श्रेणी आपकी क्या दे रखी है, अभिसारी है, तब आपको निकालना क्या था, लिमिट un इक्वल क्या है, 0। तो यहाँ श्रेणी को आपने क्या लिया, अभिसारी लिया, तब इसका जो योगफल होगा वो एक परिमित राशि होगा। तब कितने पदों का लोगे आप, n पदों तक इसका योगफल क्या आ रहा है, एक परिमित राशि है, तो n-1 पदों का योगफल भी क्या होगा, एक परिमित राशि होगी। यहाँ आप जानते हैं कि un इक्वल होता है Sn-Sn-1, और इसकी लिमिट लेकर निकाला तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 0। इसका मतलब आपकी प्रमेय क्या होगी, एक तरफ सिद्ध होगी। अगर आपके पास में क्योंकि इसका जो उल्टा होगा वो आपके पास में सिद्ध नहीं होगा, तो अपन इसी एग्जाम्पल के द्वारा इसको प्रूफ करेंगे कि इसका अगर आपके पास में लिमिट un क्या दे रखा है, 0, तो श्रेणी आपकी अभिसारी नहीं होगी, वो क्या होगी, अपसारी। तो अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी आपके पास में। तो इसका उल्टा कन्वर्जेंस अपन लेके चले हैं। ये प्रमेय का विलोम सदा सत्य नहीं होगा। यहाँ आपकी प्रमेय क्या होगी, प्रूफ होगी। अगर आप इसका उल्टा लेके चलते हैं कि आपके पास में अगर un इक्वल क्या आ जाए, 0, तो क्या आपकी श्रेणी अभिसारी होगी। तो इसको अपने एग्जाम्पल से समझ रहे हैं आपके पास में कि प्रमेय का विलोम सदा सत्य नहीं होगा। आपके पास में सत्य होना यह आवश्यक नहीं होता है आपके पास में। अर्थात अगर लिमिट un इक्वल 0 हो तो श्रेणी अभिसारी या अपसारी हो सकती है आपके पास में। इसका विलोम क्या हो जाए आपके पास में, अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है आपके पास में। तो यहाँ पर अपने गिवन एग्जाम्पल लेकर के इसको करेंगे कि आपके पास में एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे आपके पास में कि यहाँ आपके पास में समीशन un एक श्रेणी दे रखी है आपके पास में 1 + 1/√2, 1/√3, 1/√4 आपके पास में प्लस प्लस 1/√n प्लस ये श्रेणी का क्या है आपके पास में, nवां पद। क्योंकि यहाँ श्रेणी का जो un पद दे रखा है वो कितना है, √1/n आपके पास में दे रखा है। अगर आप लिमिट निकालोगे, यहाँ से इसकी लिमिट लोगे कि हमें तो क्या निकालना है, लिमिट n डेज टू इनफाइनाइट un निकालना था कि अगर ये 0 दे रखा है तो क्या श्रेणी अभिसारी और अपसारी होगी। तो पहले इसमें ये चेक करते हैं कि ये 0 है नहीं। तो लिमिट n डेज टू इनफाइनाइट 1/√n, तो ये क्या हो गया, लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/∞, और इसका मान क्या हो गया, 0 आपके पास में, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आ गया लिमिट n डेज टू इनफाइनाइट un इक्वल 0। इसका मतलब un इक्वल तो 0 तो आ गया आपके पास में। अब चेक करेंगे कि आपकी श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी आपके पास में। अब इसका निकालोगे आप योगफल, तो श्रेणी का आप Sn निकालोगे आपके पास में, परंतु इसका जो Sn होगा आपके पास में 1 + 1/√2 जो श्रेणी आपके पास दे रखी है, 1 + 1/, प्लस 1/√3 प्लस प्लस 1/√n, क्योंकि आप n पदों तक इसका योगफल निकालोगे। अगर ये योगफल आपका एक परिमित राशि आती है तो अभिसारी होगी श्रेणी, और अगर परिमित राशि नहीं आती है तो अपसारी होगी आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो वैल्यू आपकी है
देखिए यहाँ से आप इसका क्या निकालोगे, आप Sn निकालोगे योगफल आपके पास में। तो देखिए आपके पास में यहाँ क्या है कि अगर दो पदों का आप योग करोगे √2, तो ये क्या होगा आपके पास में, जो √3 आपके पास यानी कि जो अगला टर्म आपके पास दे रखा है, यानी कि ये जो वैल्यू होगी √2 प्लस √2 से ग्रेटर देन हो गया आपके पास में। अगर 1/√2 प्लस 1/√3 लोगे तो ये 1/√3 प्लस 1/√3 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा आपके पास में। पूरी जो श्रेणी होगी आपके पास में, अगर मैं इसे यहाँ से करते आपके पास में √n से, तो पूरी जो श्रेणी होगी आपकी वो क्या होगी 1/√n प्लस 1/√n प्लस 1/√n। इससे क्या होगी आपकी पूरी श्रेणी ग्रेटर देन हो जाएगी आपके पास में, क्योंकि पीछे वाले पदों का योग करोगे आगे वाले पदों का योग क्या होगा, उनसे बड़ा होगा आपके पास में, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो पूरी श्रेणी आपकी क्या हो जाएगी n/√n आपके पास में। इसका योगफल क्या हो जाएगा n/√n आपके पास में। भाई यहाँ तो 1 1 1 है तो ये तो n हो गया, और ये क्या आ रहा है √n आपके पास में, तो n/√n हो गया आपके पास में। अब इसके आप लिमिट लोगे n∞ तो n बटे क्या हो जाएगा √n, तो यहाँ से √n कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा ये √n, लिमिट n∞, तो लिमिट n∞ Sn इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट n∞ √n, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, लिमिट n∞ Sn इक्वल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आपके पास में। क्योंकि ये √n है तो डायरेक्टली अगर आप इनफाइनाइट रखोगे तो क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट। इसका मतलब श्रेणी क्या होगी आपके पास में, जो परिमित मान नहीं है, अतः श्रेणी क्या होगी आपके पास में, अतः श्रेणी समीशन un एक अपसारी श्रेणी होगी आपके पास। श्रेणी कैसी होगी आपके पास में, एक अपसारी श्रेणी होगी। तो इसका विलोम आपके यहाँ पे आपके सत्य नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास में लिमिट un अगर 0 दे रखा है तो श्रेणी आपकी अभिसारी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है आपके पास में। तो यहाँ पर लिमिट un तो 0 है, लेकिन श्रेणी क्या आ गई आपके पास में, अपसारी आ गए। तो इस थ्योरम का जो विलोम है वो सत्य नहीं होगा आपके पास में, सिर्फ इसका प्रूफ होगा। हाँ, एक ये है इसके अंदर कि अगर इसका सत्य तो प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में इस थ्योरम से एक ये निकल के आ गया आपके पास में कि अगर आपके पास में लिमिट n∞ un इक्वल 0 है तो श्रेणी आपकी अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है आपके पास में। लेकिन अगर आपके पास में लिमिट n∞ un नॉट इक्वल 0 है, क्या है आपके पास में, लिमिट n∞ अगर नॉट इक्वल 0 है, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हो कि श्रेणी क्या होगी आपकी, अपसारी होगी आपके पास में। यहाँ पे नोट क्या है आपके पास में कि अगर लिमिट un 0 दे रखा है तो श्रेणी आपकी अभिसारी हो भी सकती है और नहीं। लेकिन आपके पास में अगर लिमिट un नॉट इक्वल 0 है, लिमिट un यानी कि nवां पद अगर निकाल रहे हो, उसकी लिमिट लगा रहे हो और इसकी वैल्यू आपके नॉट इक्वल 0 आ रही है, तो निश्चित तौर पर आपकी श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी आपके पास में। 0 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल क्या होना चाहिए यहाँ पे 0 से श्रेणी क्या होगी, निश्चित तौर पर आपकी श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी आपके पास में। तो यहाँ से अगर ये आपके पास 0 है तो लिमिट un, तो श्रेणी का आप कह नहीं सकते कि वो अभिसारी है, अपसारी है आपके पास में, क्योंकि अगर आपकी श्रेणी अभिसारी है तो ही लिमिट un 0 होगा। लेकिन अगर लिमिट un 0 है तो आप नहीं कह सकते कि अभिसारी होगी या अपसारी होगी। लेकिन अगर ये नॉट इक्वल 0 है तब आप निश्चित तौर पर बता सकते हो कि श्रेणी क्या होगी, आपकी अपसारी श्रेणी होगी आपके पास में। भाई इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि श्रेणी आपकी अपसारी होगी। अगर लिमिट un नॉट इक्वल 0 होता है तो वो श्रेणी क्या होगी, आपकी अपसारी होगी आपके पास में। श्रेणी दे रखी है समीशन un इक्वल 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 डॉट 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 प्लस n/n प्लस 1। ये आपके पास श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है, एक अनंत पदों की श्रेणी आपके पास में, जिसका nवां पद un इक्वल है n/1/n आपके पास में। एक श्रेणी दे रखी है समीशन un, इसका nवां पद दे रखा है un। अगर आप इसकी लिमिट लोगे n∞ un, इधर भी आएगी लिमिट n∞
n/n+1। अगर आपने सीधा ही इसका अप्लाई कर दिया लिमिट तो इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ से आप n कॉमन लेकर के पहले इसको कैंसिल आउट करोगे तो n नीचे से भी आपने n कॉमन लिया तो 1 + 1/n हो गया आपके पास। n से n कैंसिल तो क्या रहेगा आपके पास में, लिमिट n रेज़ टू इनफाइनाइट 1/1 + 1/n, और इसमें आप लिमिट लगाओगे तो 1/n क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 1, जो क्या है नॉट इक्वल 0 है। रहता है श्रेणी क्या होगी आपके पास में, श्रेणी आपकी होगी अपसारी होगी आपके पास में, श्रेणी क्या होगी अपसारी, क्योंकि जो लिमिट un है वो क्या आया है, नॉट इक्वल 0 आया है, तो इससे क्या होगी आपकी जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, एक अपसारी श्रेणी होगी आपके पास में। अब देखिए जो अपन श्रेणी पढ़ रहे हैं वो सारी श्रेणियां कौन सी है आपकी, धन पदों की श्रेणियां हैं, यानी कि जिसके प्रत्येक पद क्या है, सभी पद क्या है धन पद हो, तो वो श्रेणी क्या होगी आपकी, धन पदों की श्रेणी होगी आपके पास में। जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो एक तो अनंत पदों की श्रेणी पढ़ रहे हैं, और अनंत पदों की श्रेणी में भी कौन सी पढ़ रहे हैं, धन पदों की श्रेणी आपके पास में। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इसका जो कंपैरिजन टेस्ट है वो आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या था कि अगर आपने लिमिट n रेज़ टू इनफाइनाइट un के आधार पे बताए हैं कि इसकी अगर इसकी जो क्या वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी श्रेणी आपकी अभिसरणी होगी या अपसारी होगी आपके पास में। तो अगर लिमिट नॉट इक्वल 0 आपके पास में आ रहा है तो श्रेणी क्या होगी आपकी, निश्चित तौर पर अपसारी होगी। लेकिन अगर इक्वल 0 आता है तो आप कह नहीं सकते कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है आपके पास में। लेकिन अगर आपकी श्रेणी अपसारी है, अभिसारी है, श्रेणी अगर आपकी अभिसारी है तो लिमिट un इक्वल क्या होगा आपके पास में, 0 होगा आपके पास में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कंपैरिजन टेस्ट करेंगे आपके पास में। आई होप आपने एक चीज़ समझी होगी, और अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।